नमस्कार। मैं डॉक्टर सुषमा तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ दोस्तों। और वेदों, ब्राह्मणों, उपनिषदों में जो ब्रह्म के विषय में बातें की गई हैं, आइए उन सभी का चिंतन करें, मनन करें। और इसी विषय पर मैं अपनी कुछ भावनाओं को आप सभी के साथ साझा करने आई हूँ। और इस कविता का मैंने शीर्षक दिया है चिंतन ब्रह्म का। करे चिंतन ब्रह्म का, करे चिंतन ब्रह्म का, उस आत्मा की भी, उस आत्मा की भी, पर ब्रह्म परमात्मा का, पर ब्रह्म परमात्मा का, उस विद्या अविद्या की भी। करे चिंतन ब्रह्म का, पुनः कर्म के सिद्धांत का, पुनः कर्म के सिद्धांत का, उस आसक्ति रहित संन्यास का, उस आसक्ति रहित संन्यास का, वह शतायु शाश्वत जीवन का, वह शतायु शाश्वत जीवन का, किंतु लालसा से अनासक्त रहने का, किंतु लालसा से अनासक्त रहने का। करे चिंतन ब्रह्म का, अज्ञान और अंधकार से रहित उस आत्मा को समझने की, अज्ञान और अंधकार से रहित उस आत्मा को समझने की, आच्छादित अज्ञानता से पूर्णतः, आच्छादित अज्ञानता से पूर्णतः उस अधम लोक से बचने की, उस अधम लोक से बचने की, पुनः उस परमात्मा के स्वरूप के कभी न विचलित होने का, पुनः उस परमात्मा के स्वरूप के कभी न विचलित होने का, और सभी के जीवन के आधार, और सभी के जीवन के आधार उस जगत नियंता के, उस जगत नियंता के चरणों से मिलने का। करे चिंतन ब्रह्म का, उस शुभ अशुभ कर्म से रहित सर्वद्रष्टा सर्वनियंता और स्वयंभू, उस शुभ अशुभ कर्म से रहित सर्वद्रष्टा सर्वनियंता और सर्व स्वयंभू सत्य स्वरूप चिरंतन परमात्मा के सभी के लिए कल्याणकारी होने का। करे चिंतन ब्रह्म का, ऐसे उस परमात्मा की सेवा में, ऐसे उस परमात्मा की सेवा में प्रवृत्त मन के बाधक, प्रवृत्त मन के बाधक सभी कर्म दूर हों, सभी कर्म दूर हों, प्राण एवं इंद्रियां बढ़ें, प्राण एवं इंद्रियां बढ़ें, उस ओर, उस ओर ब्रह्म की शरण में ही, ब्रह्म की शरण में ही अमृत हो, ब्रह्म की शरण में ही अमृत हो। करे चिंतन ब्रह्म का, उस आत्मा की भी, पर ब्रह्म परमात्मा का, उस विद्या अविद्या की भी, उस विद्या अविद्या की भी। बहुत बहुत धन्यवाद।